तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो आज हम लोग जो वन पार्ट पढ़े थे उसका जो भाग 2 है उसके बचे हुए क्वेश्चन को आज करेंगे। कल हमने 87 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 88 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसके सारे प्रश्नों को ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 ये क्वेश्चन है किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए प, प और ध, ऑप्शन बी त और ऑप्शन बी ठ और भ, ऑप्शन सी क और ल, ऑप्शन डी ख और ढ। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी क और ल। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो पहला और तीसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बता दें अकुशेजन नाम कंठ, तो क्या होगा? कंठ। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए आप लोग। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। बताते कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और क्या दंत। तो कितने वर्ण हैं? कितने बचे? 5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी प। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी त। इसी में क्योंकि दंत वर्ण होते हैं इन्हीं के उच्चारण में जो जिह्वा है वो दांतों का स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए अंगड़, ठीक है, तो आप जानते हैं यम गणनम होता है। पहले क वर्ग आता है तो अंग, फिर च वर्ग है तो इया, इस तरह करके कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी क्या। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वर्ण। तो क्या है? लिखित। तो लिखित है इसीलिए इसका आंसर डी है, वर्ण। अगर क्वेश्चन ये होता कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तब ऑप्शन होता, आंसर होता ध्वनि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो क का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ, यानी सी। पहले का सी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमको यही दिख रहा है, पहले का सी। तो त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। न का क्या है? नासिका है। और न का क्या है? नासिका। और श का क्या है? तालु। अगला क्वेश्चन देखिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि, वर्णमाला, भाषा या भावानुकूलित। तो क्या कहते हैं? भाषा, क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है जिसके अनुसार हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अब, ऑप्शन सी अर्थोन्माद, ऑप्शन डी अलग। तो कौन सा आएगा सबसे पहले? अब आएगा। निम्नलिखित में से शब्दकोश के क्रम में सही है। ऑप्शन ए पहले क्या आएगा? सफल आएगा, कठिन आएगा, काम आएगा। तो आप पहले पहचानिए, सबसे पहले शब्दकोश जब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, ठीक। तो इसमें तो पहले ही क से पहले ही स आ गया, तो होगा नहीं। इसमें भी स पहले आ गया है, अ से, इसमें भी आ गया है, इसमें अ से पहले आ गया ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित हैं। कौन कौन सा शब्द सही व्यवस्थित है? ऑप्शन ए अपर, फिर और, कालिदास। ऑप्शन बी में देखिए क्या क्या है? गलत, मापदंड, पाद देश। फिर देखिए सपाद लक्ष्य, सूखी, अलकनंदा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए अपर और कालिदास। ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के भेद क्या है? आधार पर भेद क्या है? कठिन शब्द मतलब जो है, कठिन जो शब्द है वो व्यंजन का कौन सा भेद है? जैसे ही आप बोलेंगे कठिन, इसमें जो रेखांकित पद कौन सा है? क है। तो क को बोल रहा है कि जो क है वो व्यंजन के प्रयत्न के आधार पर कैसा है? घोष है, अघोष है, महाप्राण है, क्या है? तो क्या है? अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। अल्पप्राण तो ऑप्शन में है नहीं कि ऑप्शन अल्पप्राण होता है, इसलिए ये क्या है? अघोष है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी क य, ऑप्शन सी ज झ, ऑप्शन डी ल ल। तो अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा कौन सा नहीं है? डी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? अल्प प्राण ही हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण बिल्कुल एक झटके में होता है और एक मात्रा में हो तो क्या बोलेंगे? मात्रा कहेंगे, शब्द कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रा। इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, लगता है मुझे समझ में नहीं आया होगा आपको। एक ध्वनि या एकाधिक जो ध्वनियाँ हैं उनकी जो इकाई है जिनका उच्चारण एक झटके में होता है, मतलब कि उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो मात्रा ही होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को क्या अक्षर कहते हैं, क्या वाक्य कहते हैं, क्या अर्थ कहते हैं, क्या शब्द? तो क्या कहते हैं? अक्षर, क्योंकि जो वर्ण है अक्षर है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। धैर्य बनाए रखिए। चलिए अब अगले पेज पे आगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? ऑप्शन ए समृद्ध, ऑप्शन बी अर्ध समृद्ध, ऑप्शन सी विवृत, ऑप्शन डी अर्ध विवृत। चलिए बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा? ई उ क्या है? समृद्ध स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्या ये जो जिसमें सर वाला सर जो है वो क्या वो दंत है? क्या जो खटकोण श है वो क्या वो तालव्य है? क्या जो सलजम वाला श है क्या वो मूर्धन्य है? या जो च है वो कंठ है? तो कौन सा शुद्ध है? जो श है वो क्या है? दंत है। और जो स था वो क्या था? तालव्य था। च क्या है? ये भी तालव्य है। और श क्या है? मूर्धा है। ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन आंसर क्या है? मूर्धा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन अशुद्ध है? ऑप्शन ए हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन बी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन सी कंठ जो विसर्ग जो है कंठ वर्ण है। ऑप्शन डी 6 संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा अशुद्ध है? बताइए आप लोग कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी, क्योंकि दो महाप्राण जो व्यंजन है उनका उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे ख और घ का क्या आप उच्चारण एक साथ कर सकते हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी झ। तो कौन सा अल्प प्राण है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये वर्ण का तीसरा वर्ण किसी वर्ण का तीसरा वर्ण है। उच्चारण वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल कौन है? मतलब किसका उच्चारण स्थान क्या है, क्या होना चाहिए और क्या इसमें गलत दिया है? तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। ऑप्शन बी व फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। क्या द ध का उच्चारण स्थान तालु है? अगला क्या ठ और ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है? इसमें सब सही है लेकिन ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि द और ध का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए आप लोग, दंत है। अगला क्वेश्चन अल्प प्राण के विषय में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। या ऑप्शन बी सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन सी सब ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण अल्प प्राण होता नहीं, प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण महाप्राण होता है। तो क्या होगा? सभी जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये सही होगा। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, दंत। तो दांत और जीभ के संघर्ष से क्या बोले जाते हैं? दंतोष्ठ या दंत वर्ण बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? क्या च तालव्य है, महाप्राण है? तो नहीं, ऑप्शन हमें ए ही गलत मिल गया है, क्योंकि च क्या है? तालव्य तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं है, बल्कि महाप्राण नहीं है, बल्कि क्या है? अल्प प्राण, क्योंकि ये वर्ग का क्या है? पहला वर्ण है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से महाप्राण युग्म मतलब जोड़ा ऐसे कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों के दोनों वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन ए च त, ऑप्शन बी ट और ठ, ऑप्शन सी ख और घ और ऑप्शन डी प और फ। तो आपको बताए थे कि महाप्राण कौन से होते हैं? जो वर्गीय व्यंजन है उसके दूसरा और चौथा वर्ण कहाँ है? ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन मुंह में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है? क्या वो शिरोरेखा है? क्या वो अनुस्वार है? क्या वो अनुनासिक है? क्या वो नासिक है? तो चंद्र बिंदु क्या होती है? अनुनासिक, क्योंकि उसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए च वर्ग को इस पर संघर्षी भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अगला है क वर्ग ह तथा अ कंठ वर्ग माने गए हैं, हाँ माने ही गए हैं। ड ढ उच्छित कहते हैं, हाँ। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन डी
कि जो समस्त स्वर हैं वो अघोष हैं, अघोष नहीं घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला ये तो हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो मतलब 3 पॉइंट दिए, पॉइंट को पढ़िए। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होती है। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन सुनिए, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा ऑप्शन सुनिए क्या कह रहा है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो कौन सा सही है, पहला और दूसरा? कौन सा सही है? दूसरा, क्योंकि जो अनुस्वार होते हैं वो पूर्ण रूप से अनुनासिक ध्वनि होती है। ठीक, और ध्यान दीजिए जो वर्ग का पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक होता ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसमें पहला और दूसरा क्या है, सही है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 पे आ गए। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन ए में क, ठ, द, भ क्या वो स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन बी ट, थ, च, फ, ख क्या ऑप्शन बी नहीं है? ग, ज, य, ब क्या ऑप्शन सी नहीं है? या ऑप्शन डी ध, ज तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सी था उसमें जो यह है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 सुमेलित कीजिए मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो आप देखिए मूल स्वर किसमें है, ग में, अ, ई, उ, री। तो देखिए पहले का ग एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमको, पहले का ग वो है ऑप्शन सी। और दीर्घ स्वर कहाँ कहाँ है? तो देखिए ख में आ, बड़ी, बड़ा, उ, बड़े और ए। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पाँचवा या अंतस्थ व्यंजन। देखिए वर्ण का पहला, तीसरा, पाँचवा तो नहीं है लेकिन अंतस्थ व्यंजन है। अघोष कौन से होते हैं? तो पहला और दूसरा। तो उसी के अनुसार अपना आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प को चुनिए। क्या ब, ध्यान दीजिएगा आप इसको, क्या ये जो ब है वो क्या है? ओष्ठ है? हाँ ओष्ठ है। घोष है? अल्प प्राण भी नहीं, क्योंकि दूसरा वर्ण है तो ये महाप्राण है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, यह तालब्य है? हाँ तालब्य है। अल्प प्राण है? अल्प प्राण है। घोष है? नहीं, पहला है इसलिए क्या होगा, अघोष होगा। ऑप्शन सी को देखिए, श जो खड़कोण स क्या वो अल्प प्राण है, मूर्धन है, अघोष है? तो हाँ है। ध्यान दीजिएगा आगे अगला क्वेश्चन, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइए। स क्या संघर्षहीन है? नहीं, ये संघर्षी है। संघर्षहीन कहाँ से होंगे? तो ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। समृद्ध स्वर कौन कौन से? समृद्ध का मतलब क्या होता है, बंद। तो देखिए ओ क्या हो गए, वो तो समृद्ध, क्या समृद्ध हुए? नहीं, और जो होगी क्या अर्थ विपरीत में आ जाएगा, औ क्या होगा, समृद्ध में आ जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ओ क्या है हमारे, समृद्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? क्या वर्ण, वाक्य, शब्द, अक्षर? तो क्या कहलाती है? शब्द, क्योंकि शब्द का ही कोई ना कोई अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रमांक में ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम है? ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम है। ऑप्शन ए श। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं? श, पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत श, उसके बाद हाँ, यही क्रम वर्णमाला में भी है इनका, और इसी तरह से ये लिखे भी जाते हैं। कि अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? पंचमाक्षर मतलब जो वर्ण का पहला 5वां अक्षर होता है। देखिए किसमें नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है? कड़क में, क्योंकि जो ड़ है वो क्या है, उच्छिप्त। ड़ और ढ क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन उच्चारण के दृष्टिकोण से असमूहित विकल्प कौन सा है? जो समूहित नहीं होता है, समूह में नहीं रहता। अ, ई, पहला है य, बी, दूसरा है ई, तीसरा है सी, चौथा है श। तो स क्या होता है? असमूहित विकल्प होता है उच्चारण की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है? तो किसके उच्चारण में? अ, क्योंकि अ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। आ क्या है? स्पष्ट स्वर। और ई क्या है? आग्र स्वर। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, किन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है? तो जो समृद्ध होंगे उन्हीं में मुख सबसे कम खुलेगा। तो कौन सा देखिए, कौन कौन समृद्ध होते हैं? ई, उ, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी जो है सवर्ण हैं सजाती हैं? साथी मतलब एक ही जाति के हैं, तो कौन सा ऑप्शन देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन में सभी जो वर्ण हैं वो एकदम अपने वर्ण के हैं सजाती हैं? जब मैंने यूट्यूब पे वर्ण वाला टॉपिक पढ़ाया था पूरा, उसमें इस सब बारे में मैंने आपको बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में अवृतमुखी है, मतलब उसको बोले मुंह गोल नहीं होता है, और मध्य भी है, और अर्ध विवृत स्वर हैं? तो कौन सा ऑप्शन है? अ। जैसे ही मध्य का, तो मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? अ केवल होता है, और इसको बोलने में ही जो हमारा मुख है, ओठ है, जो गोल होता नहीं है। और यही क्या है? अर्ध विवृत भी है, मध्य भी है, और अवृतमुखी भी। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जिसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी अवर्तुलाकार व समृद्ध स्वर हैं? अवर्तुलाकार मतलब इनके इसके उच्चारण में हमारा ओठ जो है गोल नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है? ऑप्शन डी, ई और ए में। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में स्पर्श और उसके बाद इस पर संघर्षी महाप्राण ध्वनि है? तो कौन सी है? छ। कितने होते हैं? 4। च, छ, ज, झ। तो इसमें से उस ऑप्शन में से, उस वर्ग में से कौन है? केवल छ है। सभी स्वर क्या होते हैं? क्याल प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, सघोष होते हैं, अघोष होते हैं। तो ध्यान दें, सभी स्वर स से सघोष, स से स्वर, और ये अल्प प्राण। उधर तो वो सघोष होते हैं, लेकिन इधर ये अल्प प्राण होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। किस क्रमांक में गुण स्वर हैं? तो गुण स्वर कौन कौन से होते हैं? ओ होता है। कौन कौन सा होता है? ओ होता है और ए होता है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्विगुणी व्यंजन किसको कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके दो गुण, जिनको हम लोग उच्छिद भी कहते हैं और द्विगुणी भी कहते हैं। किसमें प्रयोग हुआ है? कड़क में। ढ और ढ को हम द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं और उच्छिद व्यंजन भी। अगला क्वेश्चन है, किस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श नहीं करेगी? तो देखिए कौन सा, कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा वर्ण तालव्य है, और ऐसा कौन सा एक वर्ण है जो तालव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? री, क्योंकि री का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आ स्वर की सही विशेषता किस क्रम में है? ऑप्शन ए अग विवृत, ऑप्शन बी मध्य विवृत, ऑप्शन सी पश्च विवृत, ऑप्शन डी पश्च संवृत। तो आ क्या है? पश्च स्वर तो है ही, और ये विवृत स्वर भी है। विवृत मतलब होता है खुला हुआ, तो इसके उच्चारण करने में मुंह जो है क्या होता है? खुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्सम स्वर का प्रयोग हुआ है? तो किसमें तत्सम स्वर किसको कहते हैं? री को ही कहते हैं, क्योंकि री का प्रयोग बहुत कम होता है। कौन सा विकल्प असमय छ का, देखिए यहाँ पे जो संयुक्त वर्ण है वो कैसे कैसे मिलकर बने ये बताना है आप। कौन सा विकल्प गलत है? तो छ किससे मिलकर बना है? हलंत का और श से। त्र किससे बना है? हलंत और र से। श्र किससे बना है? हलंत स और र से। लेकिन ज्ञ किससे बना है? हलंत ज और य से बनता है, ना कि य से। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो किसको बताया था आपसे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में उच्छित ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन देखिए किसमें हुआ? उच्छित वर्ण कितने होते हैं? चाहे उनको द्विगुणी कहिए चाहे उच्छित कहिए, कितने हैं? 2। कौन कौन से? ड और ढ। देखिए इसका प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन बी में, इसमें लिखा है धड़कन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में लुंठित वर्ग का प्रयोग हुआ? लुंठित कौन सा वर्ण होता है? बोलिए आप लोग। लुंठित का प्रयोग हुआ, का प्रयोग, ऐसे क्वेश्चन गलत हो गया है, इसमें ये पूछना चाहिए था। देखिए आप ध्यान से पूछा है क्वेश्चन नंबर 139, किसमें लुंठित वर्ण का प्रयोग होता है? तो लुंठित कौन सा वर्ण होता है? र होता है। और पार्श्विक कौन सा होता है? ल होता है। तो आप ध्यान से देखिए, र का प्रयोग किसमें हुआ है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रासदी, क्योंकि त्र किससे मिलकर बनता है? त और र से। अगला क्वेश्चन है, सघोष अल्पप्राण स्पर्श संघर्षी तालव्य व्यंजन किस क्रमांक में है? मतलब ऐसा कौन सा एक वर्ण है जो क्या है? सघोष है। मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, वो अल्पप्राण हो तो या तो तीसरा होगा, या तो पहला होगा, या तो तीसरा होगा, या तो पांचवा होगा। और स्पर्श संघर्षी मतलब च वर्ग का होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है केवल हम लोग को? ऑप्शन बी ज दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कई बार हम आपसे बता चुके कितनी है? 4। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। हिंदी वर्णमाला में वर्तुलाकार मतलब वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने स्वर हैं जिनके उच्चारण करने में मुख गोल है? तो कौन कौन से हैं? उ, ओ, अ। कितने हैं? 4। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं
कि जो तीसरा, चौथा और पाँचवा, कौन सा तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या होता है? सघोष होता है। और पहला दूसरा क्या होता है? अघोष। और पहला, तीसरा, पाँचवा क्या होता है? वो अल्पप्राण होता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो वर्ण वाला टॉपिक है उससे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बेहतरीन से बेहतरीन। चाहे आप एकेडमिक के हों, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, वर्ण से बाहर इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ध्यान से सभी क्वेश्चन को करिए, दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में क्या कमी थी इसको भी बताएं। धन्यवाद।